नमस्कार दोस्तों, पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सांसों की माला पर सिमरूं मैं शिव का नाम, अपने मन की मैं जानूं और जानूं भोलेनाथ का धाम। प्रेम की माला जपते जपते बनी मैं तेरी जोगन। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव का एक अनमोल नया संदेश। आज की वीडियो की शुरुआत भोलेनाथ के नाम से हुई है, तो दिन तो अच्छा गुजरना ही है, लेकिन जो इस संदेश को सुनकर इसका अनुसरण करेगा उसका यह जीवन क्या, आने वाला हर जन्म अच्छा ही गुजरेगा। यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति और यह जीवन सब कुछ भगवान शिव की इच्छा से ही चलता है। वही इस सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव से जुड़ने और उनकी कृपा पाने का एक सीधा और सरल मार्ग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे, तो झट से अपने लिए एक माला चुन लीजिए। फिर भगवान इस माला के माध्यम से आपको उनका अनमोल संदेश भी सुनाएंगे। दोस्तों, मैं यह आशा करती हूँ कि आपने अपनी माला चुन ली होगी। तो आइए जानते हैं कि आपका संदेश क्या है। जिन्होंने 3 नंबर की माला चुनी है, उनसे भगवान शिव कहना चाहते हैं, यह केवल माला नहीं है, बल्कि यह तो तेरे और मेरे मिलन की डोर है। भक्त और शिव का मिलाप करने का काम यह माला करती है, क्योंकि इसी माला से तू मेरा नाम जपता है और फिर सदा के लिए मैं तुझे जपता हूँ। मेरे भक्त, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में समय बहुत ही कीमती है। जो समय बीत गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम अपने आने वाले कल को सुंदर बनाने के लिए आज को बर्बाद कर रहे हो। तुम सोचते हो कि जब सही समय आएगा तब तुम कुछ करोगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, सही समय आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। इसलिए तुझे जो करना है, जो आरंभ करना है और जो संपन्न करना है, वह आज कर, अभी से कर, क्योंकि तू जो आज करेगा उसी से तेरा आने वाला भविष्य निर्धारित होगा। केवल भविष्य के बारे में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा। आज कुछ करने से ही कल सुनहरा होगा। जब तेरा या शिव तेरे साथ है तो विपत्ति भी संपत्ति बन सकती है। हर विपत्ति तुझे मेरे ही पास लेकर आएगी। जैसे कोई बच्चा रोने लगता है तो माँ दौड़कर जाती है और पूछती है क्या हुआ, और फिर उसे गले लगा लेती है। वैसे ही मेरा भक्त किसी संकट से डर जाता है, घबरा जाता है और रोने लगता है, तो मैं भी उसकी तरफ उस माँ की तरह ही दौड़ता हूँ और उसे संभाल लेता हूँ। उसे गले से लगा लेता हूँ। इसलिए तू दुख में, सुख में, पीड़ा में, आनंद में बस मेरा नाम ले। कोई कारण ना होते हुए भी तू बस मेरा नाम ले, क्योंकि जो बेवजह मेरा नाम जपता है उसे संकट में मुझे पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो हमेशा उसी के ही साथ रहता हूँ जो सदा के लिए मुझे और मेरे नाम को जपता है। उसको जपना तो मैं मेरा कर्तव्य मानता हूँ और मैं मेरे कर्तव्य से कभी दूर नहीं जाता। इसलिए तू बस अपनी सांस जिस प्रकार लेता है उसी तरह तेरे मुख से मेरा नाम ले। फिर देख, मैं तुझसे सदा यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की माला चुनी है, उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, ज़्यादा सोचकर अपनी ज़िंदगी को तू क्यों और मुश्किल कर रहा है। तेरे सोचने से यह समय बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, तेरे कुछ करने से इस बुरे समय को तू अच्छे समय में परिवर्तित जरूर कर सकता है, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। क्योंकि यह ब्रह्मांड वही तुझे वापस करता है जो तू खुद इसको देता है, चाहे वह सुख हो या दुख, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मकता। तुम्हारे मन में जो चलता है
वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। अगर तुम दुख, निराशा और नकारात्मक के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर तुम सुख, शांति और सकारात्मकता के बारे में सोचते हो तो ये सब तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं। अभी तू ही सोच, तुझे इस ब्रह्मांड से क्या चाहिए। इस ब्रह्मांड से जो भी तुझे चाहिए वह तेरा यह शिव देगा, क्योंकि यह शिव ही इस ब्रह्मांड का नायक है। इसीलिए तू जब भी मुझसे कुछ मांगता है वह बस सकारात्मकता की ही दृष्टि से मांग। मेरी तरफ अपनी शिकायत लेकर मत आ। जो तुझे मिला है उसी से खुशी मनाना सीख। फिर देख, खुशी खुद ही तेरे कदम चूमेगी। हर चीज़ का समय होता है। तू जितनी चाहे कोशिश कर, तू नीति को नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, तू एक काम कर सकता है। तू बस अच्छे कर्म कर सकता है और मेरा नाम जप सकता है। और जो मेरा नाम सदैव जपता है उसे तो मैं खुद जपता हूँ। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं, अरे जब तू सोचता है कि मैं थक गया हूँ तो मैं तुझसे कहूँगा, तू उठ तो सही, एक बार फिर से कोशिश तो कर। अरे जब तू सोचता है कि यह दुनिया बहुत धोखेबाज है तो मैं तुझसे हमेशा कहूँगा, दुनिया को छोड़, यह दुनिया बनाने वाला है ना तेरे साथ। जब तू सोचता है कि मुझे कोई नहीं समझता तो मैं तुझसे हर वक्त कहूँगा, तू क्यों फिक्र करता है, मुझे तो सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। समझने की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि मैं तो सब जानता हूँ। अरे जब तू सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो मैं तुझसे कहूँगा, अरे यह भी तेरे भलाई के लिए अच्छा ही साबित होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, लेकिन तेरे आसपास का शोर, तुझ पर पड़ा लोगों का प्रभाव और तुझ में मेरी भक्ति का अभाव तुझ तक मेरी आवाज़ पहुंचने ही नहीं देती है। इसलिए अगर मेरी आवाज़ को सुनना चाहते हो तो मुझे महसूस कर। जैसे यह हवा तुझे दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी तेरे आसपास होती है, इस पर तुझे भरोसा है। वैसे ही मैं भी तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वक्त मैं तेरे आसपास रहता हूँ। लेकिन अफसोस, तुझे इस बात का एहसास ही नहीं है। तुझे तो बस मुझे महसूस करना है, और अगर तुझे मुझे महसूस करना है तो मेरा नाम जपना हर वक्त ज़रूरी है। हर वक्त, हर घड़ी शिव शिव, भोलेनाथ ऐसा बोलना सीखो। फिर देखो तेरी ज़िंदगी में वह भी होगा जो तूने कभी सोचा ही नहीं होगा। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से भगवान शिव का बहुत ही अनमोल संदेश हमें मिला है। भगवान शिव ने हमसे बस एक ही बात कही है कि हमें शिव जी का नाम जपना है। भगवान की हमसे कोई और अपेक्षाएं नहीं है। हमारी तो भगवान से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, एक ख़त्म नहीं होती तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान तो बस हमसे यही कहना चाहते हैं कि मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, और भगवान से जुड़ना है तो हमें भगवान का नाम जपना होगा, क्योंकि भगवान से जुड़े रहने का काम यह नाम ही करवाता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम जपना है, और इस प्रकार भगवान भी हमें जपेंगे। तो दोस्तों, यह आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने आपके लिए कौन सी माला चुनी थी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे यह संदेश अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ भी शेयर कीजिए और शिव जी का परिवार और बढ़ाइए, क्योंकि हम सब तो शिव के भक्त यानी कि शिव के परिवार के हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शुक्रिया।